हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि हमने डिसाइड किया था, आप लोगों से पूछा था कि संडे को आपके लिए क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, तो आप में से अधिकतर लोगों ने हाँ कहा था। तो दोस्तों, इसलिए आज संडे को मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके ही प्रश्नों के उत्तर। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहां पर रैंडमली मैंने अलग अलग तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस लिए हैं। कौन से क्वेश्चन का जवाब किस आदमी के काम आ जाए आप कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर को ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपके केस से रिलेवेंट हो और उसमें आपको कोई हेल्प मिल सके तो ये मेरा भाग्य होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर की। और मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा क्योंकि अगर हल्का चलूंगा तो फिर क्वेश्चंस कम हो पाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सर अगर किसी के हस्बैंड पर झूठा केस हुआ है तो तब क्या पुलिस वालों को उसकी वाइफ को डिस्टर्ब करने का राइट्स है क्या? और अगर नहीं है तो वो पुलिस को ऐसा क्या बोले जिससे कि उसको पुलिस वाले हमेशा डिस्टर्ब ना करें? दोस्तों देखिए, वो पुलिस है, पुलिस पर कोई कानून तो लागू होता नहीं है। जो थाने में कह दिया जाता है बस वो कानून होता है। लेकिन लीगल बात यह है कि यदि हस्बैंड पर केस हुआ है तो उसकी वाइफ को पुलिस वाले कुछ भी नहीं कह सकते। यदि कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं उनके हायर ऑफिशियल को और अपने राज्य के मुख्यमंत्री साहब को। देखिए, पुलिस अधिकारी भी एक सरकारी आदमी ही है और सरकारी आदमी को सबसे मेन दिक्कत होती है कि उसकी नौकरी ना चली जाए। तो चाहे दोस्तों व्यक्ति पुलिस में हो चाहे जुडिशरी में हो, लेकिन यदि वो गलत कर रहा है या किसी अपराध में उसका नाम आ रहा है तो उसकी नौकरी पर बनाती है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले आप उन्हें प्यार से समझाइए कि आप ऐसा मत कीजिए, आपका कोई राइट नहीं है। उसके बाद भी नहीं मानते तो उनकी लिखित कंप्लेंट आप ऑफिशियल्स को और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर भी दे दीजिए और उनकी ईमेल आईडी पर भी भेज दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शब्बीर अहमद बीडीएन के नाम से आईडी है, सर अगर पहले डाइवोर्स केस डालती है वाइफ, उसके बाद डीवी का केस लगाती है तो क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा दोस्तों, यहाँ तो कुछ भी चल रहा है। लड़कियां 5-5 साल के बाद केस दर्ज करा रही है, उसके बाद भी कोर्ट उसको एडमिट कर रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके बाद दोस्तों ये है रियांशी चौहान के नाम से एक आईडी है। ये लिखती है, आप सबके क्वेश्चन के जवाब देते हैं, मेरा नाम रियांशी चौहान है। अगर कोई महिला ससुराल द्वारा प्रताड़ित की गई है और उसके माता पिता बहुत ही गरीब हैं, उसके पास पैसे नहीं है, तो न्याय कैसे पा सकेगी? क्योंकि कोर्ट आने जाने में पैसे खर्च होते हैं और वकील की फीस, क्या वो महिला बिना न्याय के ही रह जाएगी? और वो कहां जाएगी? गुजारा भत्ता जो कि महिलाओं के लिए प्रावधान है वो कितने दिन में मिल जाता है? कोर्ट के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? पीड़ित महिला को न्याय कितने दिनों में मिल जाता है? और न्याय पाने के लिए वो पैसे कहां से लेकर आएगी? क्योंकि उसका सब कुछ पहले से ही उसका सारा सामान ससुराल में रह गया होता है। तो दोस्तों ये इनका क्वेश्चन है, रियांशी चौहान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी के भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाता हूं क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से बहुत सारी कमेंट्स होती हैं। इसीलिए डिसाइड किया गया है कि कमेंट्स पर क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आई जाए। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ अपने राइट्स का यूज कर सकती हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकती हैं और अपने भरण पोषण के लिए भी केस दायर कर सकती हैं। तो जो कंप्लेंट आप दायर करेंगी उसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। इसलिए यदि आप फाइनेंशियली बहुत वीक हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो एफआईआर होती है उसमें पुलिस वर्क करती है, आपका कोई रोल नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना होता है। दूसरा, आप कहती हैं कि यदि आप भरण पोषण का केस डालेंगी तो उसके लिए आप लीगल एड के लिए एप्लीकेशन लगा सकती हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वकील हायर कर सकें। और यदि नॉर्मल सिचुएशन होती है और आपके वकील साहब तेजी से काम करते हैं तो 6 से 7-8 महीने के अंदर आपका जो भरण पोषण है वो शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरुण थोट के नाम से आईडी है, पत्नी ने भागकर बिना तलाक करके शादी कर ली, उसका सबूत मेरे पास है, तो भी तलाक का केस नहीं करना मुझे भारी पड़ जाएगा, रिप्लाई दो। अब दोस्तों ये उस वीडियो पे लिख रहे हैं जिस वीडियो पे मैंने बताया था कि डाइवोर्स का केस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है। तो देखिए दोस्तों, चाहे आपके पास सबूत है या नहीं है, बात तो वहीं की वहीं है। अगर आप डाइवोर्स डालोगे तो आपको एक लंबी प्रक्रिया में पड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यदि आपके ऊपर झूठे केस किए गए हैं तो आप उनके काउंटर में जाइए और एक सेटलमेंट करके, एक एमिकेबल सेटलमेंट के थ्रू अपने मामले को, अपने डाइवोर्स को म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कीजिए। ये आइडियल सिचुएशन है। बाकी अगर नहीं बन पाता है तो फिर मजबूरी है, आपको डाइवोर्स डालना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ये कमेंट है, सिप्पू शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस के नाम से ये आईडी है। ये लिखती हैं, शायद महिला है, लिखती हैं, सर एक चैनल है, चैनल का नाम लिखती हैं, इस चैनल पर लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। देखिए, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपने कमेंट मुझे कर दिया, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो भी चैनल जिसने भी बनाया है वो उसकी निजी संपत्ति है और वो अपने चैनल पर क्या कंटेंट डालेगा ये पूरी तरह से उसका निर्णय होता है। तो इसलिए आपकी इस कमेंट में मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूं। हाँ, इतना जरूर है, मैं अपने सब्सक्राइबर को जरूर कह सकता हूं कि इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी ना करें। मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, किसी ने हमारे साथ गलत किया है, हमको लड़ाई तो लड़नी है और डंके की चोट पर लड़नी है और जीतना भी है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से नहीं, लीगल वे में जाकर। लड़ाई तो हम जरूर जीतेंगे लेकिन
वो तरीका भी हमारा होगा, वो समय भी हमारा होगा और वो निर्णय भी हमारा होगा। देखिए दोस्तों, वो बात अलग है कि हम अभी एक तरह से बहुत लिमिटेड सोच रहे हैं, क्योंकि इन चैनल्स पे जो भी लोग जुड़े हैं वो सारे वो हैं जो पत्नी प्रताड़ित हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया ही पत्नी प्रताड़ित है। हमारे जानने वालों में मेरे हजारों के हिसाब से लोग जानने वाले हैं, इतने बड़े बड़े ग्रुप से मैं जुड़ा हूं, वहां पे हजारों के हिसाब से लोग हैं जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनमें से कोई भी शायद ऐसा नहीं है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं पर कुछ केस निकल जाते हैं। लेकिन अब हमारा चैनल इस पर बेस्ड है, तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे वही हैं जो कि पत्नी प्रताड़ित हैं। तो उनको ये लगता है कि सारी पत्नी प्रताड़ित है, बट ऐसा नहीं है। हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना है, हमें इससे बाहर निकल के देखना है। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हम यहाँ पर कुछ लाख लोग जुड़े हैं तो ये दुनिया करोड़ों में है। तो दोस्तों, हमारी बहनें भी हैं और बेटियां भी हैं, शादियां हमको भी करनी है। इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी कमेंट किसी पर ना करें, कोई भी अभद्र टिप्पणी किसी पर ना करें। बाकी रही दूसरे चैनल की बात, तो उनको कुछ भी कहने का मेरा राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लड़का जेल में है 302 के केस में और साथ में सबूत में वीडियो लगी है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करना चाहती है, तो कैसे करेगी वो उस लड़के से शादी? देखिए, आप शादी तभी कर सकती हैं जब वो जेल से बाहर आ जाए। तो जो भी टाइम अभी केस निपटने में लगेगा उतना आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन लगाती हैं तो बड़ा बचकाना सा हो जाएगा कि मुझे शादी करनी है। ऐसे ही एक मामला पहले भी आया था अभी। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है और किसी तरह से आप जाकर के जेल में उसको माला डाल भी आएंगी तो उससे क्या लाभ होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि पहले आप वेट कीजिए उसके बाहर आने की, वो बेल पे बाहर आ जाए, पेरोल पे बाहर आ जाए या फिर केस से बरी हो जाए, तो तभी आप उससे शादी करेंगी। तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजेंद्र मेहता करके कोई आईडी है। भाई साहब, आई एम सीनियर सिटीजन 65 ईयर ओल्ड, वरीड फॉर माई सन। मैं आपके पैर पड़ता हूं, प्लीज हमारे केस में 10/11/2020 लड़की के पिताजी हमारे घर से लेके चले गए हैं। अभी डाइवोर्स भी नहीं देते हैं और लड़की वापस भी नहीं भेज रहे हैं। तो अपनी बेटी को अपने घर में पिता कब तक कैद करके रख सकता है? प्लीज गाइड मी। आई एम सब्सक्राइब एंड रेगुलरली वॉचिंग योर वीडियो। नोबडी इज लिसनिंग, बीइंग ओल्ड एज एंड होल फैमिली डिस्टर्ब, मैरिड ऑन 26 जनवरी 2019 सैटरडे। देखिए दोस्तों, कितने सीनियर सिटीजन है और इसका सबसे बड़ा दुख होता है। साहब, सबसे पहले तो आप ये मत बोलिए पैर तो मुझे आपके पकड़ने चाहिए, क्योंकि आप मेरे पिता की उम्र के हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप अभी से वापस ले भी आते हैं तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद घर नहीं बसता है, अलग होना ही सॉल्यूशन होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप अलग होने पर कंसंट्रेट कीजिए, किसी तरह से अपने बेटे को अलग कर दीजिए। रही पिता की बात, तो पिता तो कभी भी बेटी को कैद नहीं कर सकता, लेकिन जब बेटी ही पिता के पक्ष में गवाही देने लग जाए तो आप क्या कर लेंगे? मान लेते हैं आप हेबियस कॉर्पस में भी चले जाएं और वहां पर लड़की को बुलाया जाए, लड़की कहे मुझे कोई कैद नहीं कर रखा है, मुझे तो इन्होंने अपनी मर्जी से रखा हुआ है, तो आपकी जो रेट है वो तो बेकार हो जाएगी। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़की जब तक आपके साथ नहीं है, अपने पिता और मायके वालों का साथ दे रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे मामले में। तो बेहतर है कि आप अलग होने के विकल्प पर विचार करें, लीगल सलाह लें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आईडी है डोकला सुंदरी। मेरे साथ ये सब हुआ है और मेरे सास ससुर लोग मुझे बहुत परेशान किया है और मेरे पति करते हैं और मेरे 2 बेटे हैं 18 और 16 वर्ष के। मेरे पति दूसरी शादी करूंगा करके बिना तलाक लिए अपने लिए लड़की खोज रहे हैं और वो भी नौकरी वाली। क्या ऐसा हो सकता है? कानून मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर किसी ने एक शादी कर रखी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो दूसरी शादी कर लेता है, तो आप उसके खिलाफ बाइगेमी का मुकदमा दायर कर सकती हैं अंडर सेक्शन 494 आईपीसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसबी नाम से एक आईडी है, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं। आज इनका कमेंट है, गुरुजी मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो सच में जीरो एक्सपेक्टेशन में रहते हैं। उनका अपनी सेविंग भी लेकर औरत भाग जाती हैं, फिर भी चुप रहते हैं, लेकिन सब कुछ छीनने के बाद अगर जान लेने की प्लानिंग होती है तब तो इन सालों को दौड़ा दौड़ा के पेलना पड़ेगा। फिर कानून का परवाह कोई सच्चा आदमी नहीं करेगा। इस देश में तड़ीपार से लेकर खूंखार अपराधी एमपी एमएलए बनकर माननीय कहलाते हैं, लेकिन एक सच्चा आदमी सड़क पे ही प्राण त्याग देता है। इसलिए दुनिया हम पर थूकती है और नेपाल जैसा देश आंखें दिखाता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, फतेह की है। जो हमारे यहाँ पे करप्शन है, इसी की वजह से सब कुछ है। और अगर करप्शन ना हो तो बाहर कंट्री में आप देखो 3-3 महीने में डाइवोर्स फाइनल हो जाते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर सामने वाला इतना ज्यादा गिर जाता है तो फिर तो बिल्कुल आपको भी ऑफेंसिव मोड में आ जाना चाहिए। जो बन पड़ सकता है वो करना चाहिए और किसी भी तरह से न्याय को हासिल करना है, चाहे उसके लिए आपको कितने ही क्रॉस केस क्यों ना उन लोगों पर करने पड़े। क्योंकि आदमी अपनी इज्जत को चुप रहता है, जब सामने वाला इज्जत ही उछाल दे तो फिर उसको भी अपनी प्रोटेक्शन लेने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अगला दोस्तों कमेंट है, ये आईडी है हरिहर शर्मा के नाम से। मेरे ऊपर पहले डीवी केस किया गया, फिर उसके 10 महीने बाद कॉ में कंप्लेंट दर्ज की गई। कॉ सेल की हर तारीख पर गया, आज 1.5 साल हो गए, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मुझे क्या करना चाहिए? ये तो अच्छी बात है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप आरटीआई लगा करके कॉ सेल में जो भी आपकी कंप्लेंट दाखिल हुई है या जो भी काउंसलिंग का नतीजा है वो सारे कागज सबसे पहले निकलवा लो। उससे आपको पता चल जाएगा कि उस काउंसलिंग का क्या हुआ है, उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। और जो डीवी केस आपके ऊपर दर्ज किया गया है उसको तरीके से लड़िए, अगर वो भी झूठा होगा तो वो आपके फेवर में आ जाएगा।
अगला दोस्तों कमेंट है श्रवण कुमार के नाम से आईडी है, सर विच रेवेन्यू डिपार्टमेंट शुड आई कॉन्टेक्ट सिंस आई डोंट हैव कॉपी फोटोकॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक वीडियो बनाया था मैंने, पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार कैसे मांगे। अब इनके पास प्रॉपर्टी के कागज की फोटोकॉपी नहीं है, तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स पता होनी चाहिए। यदि आपको डिटेल्स पता है तो आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको उस प्रॉपर्टी के कागजों की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी जो कि ओरिजिनल की तरह ही काम करेगी। अगला कमेंट है दोस्तों, आर के नाम से आईडी है, सर वाइफ ही कोर्ट नहीं आती एवरीथिंग में, तो एवरी हियरिंग में तो साबित कहां से करें। वाइफ का एडवोकेट लिंगर ऑन कर रहा है केस को, ना तो वाइफ सेक्शन 9 में आ रही है और ना खुद के डाले हुए केस में आ रही है। बताएं ऐसे में क्या करें। ओनली केस लिंगर ऑन हो रहा है, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिल रही है आपको। तो देखिए कोई बात नहीं, ये जो तारीख पर तारीख होती है कभी कभी हमारे फेवर में चली जाती है। अगर वो नहीं आ रही है किसी भी केस में तो आप अपने वकील साहब को बोलिए, खुद भी अपीयर होइए लगातार कोर्ट में 3-4 डेट पे। मैं कह रहा हूं अगर एक पार्टी भी अपनी तरफ से एक्टिव है ना तो मामला रुक नहीं सकता। आप जाके हर तारीख पे जज साहब के सामने खड़े हो जाओ कि भैया इसे एक्स पार्टी करो, ये तो आ ही नहीं रही है, इतना टाइम हो गया, इतनी तारीख को मुकदमा डाला था। जज साहब भी 1 बार 2 बार 3 बार आपको इग्नोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उनको कहना पड़ेगा ला भैया एक्स पार्टी के लिए एप्लीकेशन ले आओ, तो आपके वकील साहब एक्स पार्टी के लिए एप्लीकेशन ले आए और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर दें, उस पर एक्स पार्टी निर्णय हो जाएगा, यानी आपके फेवर में निर्णय हो जाएगा। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है अगर वो नहीं आ रही है। अगला कमेंट है दोस्तों, मिजपा काजी नाम से आईडी है, मेरे दोस्त है सर, उसकी बीवी ओनली 1 वीक रही और मायके चली गई और झूठा केस करी है कि 10 लाख का दहेज मांगा लड़के ने, और वो पागल है, मारता है, सिगरेट से जलाया, बट ऐसा कुछ नहीं है और पुलिस भी कंप्लेंट नहीं ली, प्लीज आंसर। अब सबसे पहले तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। पुलिस ने कौन सी कंप्लेंट नहीं ली? आपकी वाइफ की कंप्लेंट नहीं ली या आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी वो नहीं ली, इसलिए क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और जब क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो फिर आंसर तो बन नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास आहूजा का, सर आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, 2 महीना पहले एफआईआर दर्ज हुआ था और न ही मेरी कोई गिरफ्तारी हुई, मुझे आज बेल मिल गया मेरी पत्नी की तरफ से और उसके वकील की तरफ से। कोर्ट में जज साहब के सामने बहुत चिल्लाए, तमाशा किए, लेकिन जज साहब उनकी एक ना सुनी, उनका केस खारिज कर दिया। देखिए दोस्तों, एक कमेंट आप सब लोगों के लिए, आप लोग कहते हैं कि हमेशा पत्नी की सुनवाई होती है, पति का कुछ सुना नहीं जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कमी हमारी तरफ से होती है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स में होती है, हमारी प्रेजेंटेशन में होती है। अगर सही तरीके से पति की तरफ से पति का पक्ष पेश किया जाए तो ऐसा ही होता है। आप जितना मर्जी चिल्लाते रहो, अगर हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास बोलने का तरीका है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, फैसला आपके पक्ष में होगा। अगली कमेंट है दोस्तों, संदीप डोगरा के नाम से आईडी है, वांट टू नो हाउ टू गेट इमीडिएट डाइवोर्स एज आई फाइल्ड 13 litigation on her on September 2020 but due to COVID not getting response from court। लगता है इन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने बनाई थी कि डाइवोर्स तो अपने को फाइल ही नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया तो मैं यही कहना चाहूंगा, भैया अभी तो फाइल ही किया है, अभी आप देखते रहो इसमें कितना टाइम लगेगा। इसमें बहुत समय लगेगा और मेरी राय यही है कि इस बीच किसी भी तरह से आप इनको प्रेशर में लाकर एमिकेबल सेटलमेंट पे ले आइए और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है आयुष्मान जॉय के नाम से आईडी है, सर बहुत ही अच्छी नॉलेज दी आपने, थैंक यू बिग ब्रदर। सर मेरी वाइफ मायके है तो क्या ससुराल का ताला तोड़ जबरदस्ती वाइफ तोड़ के घुस सकती है? अगर हाँ तो क्या पति उस पर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है और आपके बीच में केसेस चल रहे हैं और वाइफ इस तरह से ताला तोड़ के घुस जाती है तो आप केस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में ऐसे घुसी और कुछ सामान गायब हुआ है, तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपके बीच में केस चल रहे हैं तो पुलिस भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती कि आप वाइफ को रखो। लेकिन अगर आपके बीच में कोई केस नहीं चल रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो पुलिस भी वाइफ का फेवर करेगी कि वो आपकी पत्नी है, आपको रखना पड़ेगा। अगला कमेंट है राज सिंह के नाम से आईडी है, सर मेरा एक फ्रेंड है जिसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपनी दूसरी शादी करना चाहता है जिसके लिए उसकी पहली वाइफ को कोई ऐतराज नहीं है, तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है? हेल्प मी प्लीज सर। कर सकता है, लेकिन कल को अगर वाइफ का दिमाग सटक गया, उसकी विचारधारा कुछ और बन गई, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, आज तो वो एग्री है कल को एग्री ना हुई, तो आपके दोस्त जो है उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 494 का मामला तुरंत दर्ज हो जाएगा और दूसरी वाइफ से अगर खटर पटर हो गई तो वो 495 का मुकदमा भी दर्ज कर देगी, परेशानी में पड़ जाएंगे वो। और लास्ट में इन्होंने कांग्रेट्स किया है, विकास वशिष्ठ के नाम से आईडी है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू आपको, आपने कांग्रेट्स किया हमें 50,000 सब्सक्राइबर पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। और दोस्तों आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।